प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आपको गरीब बहू की तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। पूजा एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसलिए उसके पास दहेज में ले जाने को ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। थोड़ा बहुत सामान और साथ में अपनी तुलसी माता लेकर पूजा अपने ससुराल पहुंची और वो अगले दिन जल्दी उठ गई और नियम से अपनी तुलसी माता की सेवा करने लगी। तभी उसकी ननद वहां आ गई। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। उतने में उसकी ननद अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है, तू इतना शोर क्यों मचा रही है? माँ शोर में नहीं भाई मचा रही है। आपको पता है ना मैं रात को कितनी लेट सोती हूँ, और आज सुबह इनकी घंटी की आवाज़ ने मुझे सुबह जल्दी उठा दिया। पता नहीं पापा भी किस गवार को हमारे घर उठाकर ले आए हैं। आते ही अपने पूरे घर की शांति खराब कर दी। उतने में पूजा बोली, ननद जी मैं तो तुलसी मैया की सेवा कर रही हूँ। उतने में पूजा की सास बोली, कान खोल कर सुन लो बहू, सुबह सुबह कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, जहाँ तुम्हारी नहीं हमारी चलती है। जल्दी से तुम ये पूजा आरती बंद करो, और हमारे घर कोई नौकर नौकरानी नहीं लगे हुए हैं जो जल्दी से अपना घर का काम कर लेंगे। और अब जल्दी से घर का सारा काम करो। जी माँ जी। उतने में उसका पति आ गया। अरे विमला, बहू की शादी हुए अभी एक दिन हुआ है, उसमें तुम इससे काम कराने लग गई। ये बात ठीक नहीं है, बाहर वालों को पता लगेगा तो हमें क्या कहेंगे। ये बात सुनकर पूजा की सास बोली, देखो जी हम पहले ही गरीब परिवार की लड़की अपने घर ले आए हैं, पर अब तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। उतने में उनका बेटा भी आ गया और बेटा बोला, माँ मैंने पहले ही कहा था कि नंदिनी को अपनी बहू बना लो, उससे अच्छा भी दहेज मिल रहा था। और ये देखो दहेज के नाम पर एक तुलसी का पौधा उठा लाई, तो ऐसी करती हैं जैसे कि तुलसी के पेड़ पर नोट उगते हो। पूजा सारे दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन घर के तीनों सदस्यों में से पूजा पर कोई भी आदर प्रेम नहीं था। पूजा का पति अशोक बहुत ही बिगड़े हुए स्वभाव का था। वो रात को शराब पीकर आता था, और पूजा जब उसे शराब पीने के लिए मना करती तो वो रोज पूजा को पीटा करता था। एक दिन पूजा के ससुर घर पर नहीं थे। उस रात अशोक बहुत शराब पीकर घर आया। उस दिन पूजा अशोक के लिए खाना अपने कमरे में लेकर गई। अशोक खाना को देखकर बोला, ये क्या बना दिया? मैंने सुबह ही बोला था ना मेरे लिए चिकन बनाकर रखना, फिर आज मेरे लिए चिकन क्यों नहीं बना? अशोक की बात सुनकर पूजा बोली, आज एकादशी का दिन है, इसलिए मैंने घर में चिकन नहीं बनाया। घर में तुलसी माता का वास है, तो आज के दिन घर में चिकन बनाना अच्छा नहीं है। ऐसे पूजा बोल ही रही थी कि अशोक उसे जोरदार चांटा मार देता है और पूजा के मुंह से खून बहने लगता है। तभी उसकी सास और ननद शोर सुनकर कमरे में आ जाती हैं। क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है, क्या कर दिया अभी इस करम जली ने?
अशोक बोला, माँ ये क्या उठा लाए हो? मैं अब इसके साथ एक पल भर भी नहीं रह सकता। मेरा आज चिकन खाने का मन था और ये कह रही हैं कि आज एकादशी है, इस कारण मैंने चिकन नहीं बनाया। पता नहीं कौन कौन से पाखंड करती हैं, कभी एकादशी तो कभी पूर्णिमा और कभी अमावस्या और कभी तुलसी पूजा करती रहती है। माँ अब या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। माँ आपको आज कुछ तो करना ही होगा, भैया इसकी वजह से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। विमला बोली, देख बेटा अशोक, तेरे पापा घर पर नहीं हैं, कल वो आ जाएंगे, इसके बाद हम इसका कोई ना कोई फैसला करते हैं। कुछ ज़्यादा ही होगा तो हम इससे तुम्हें तलाक दिला देंगे। उस रात पूजा तुलसी माता के पौधे के पास ही पूरी रात बैठे रही और रोती गई। अगले दिन सुबह जब पूजा के ससुर को सारी बात पता चली तो ससुर गुस्से में आ गए। कान खोलकर सुन लो तुम सब, मैं पूजा को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाया था। पूजा इस घर से कहीं नहीं जाएगी और अशोक तू इसे तलाक नहीं देगा। सुन ले, तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से अलग कर दूंगा और सारी जायदाद में अपनी बहू पूजा के नाम कर दूंगा। यह बात सुनकर अशोक बोला, देख लिया ना, पता नहीं पापा को इसने क्या घोल कर पिला दिया। पापा मुझसे ज़्यादा अब इससे प्यार करने लगे हैं। अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। विमला बोली, अरे सुन तो अशोक, मेरी एक बार बात तो सुन। अशोक बोला, माँ मुझे रोकने की कोशिश भी मत कर। मेरी नंदनी से बात हो गई है, उसने कहा है कि मैं उसके साथ जाकर रह सकता हूँ। विमला बोली, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। बस तू मुझे 1-2 दिन का समय दे दे। मैं इस पूजा को अब अपने घर से निकाल कर ही दम लूंगी। और फिर क्या था, पूजा की सास ने एक दिन मौका ढूंढ ही लिया। अब क्या है, इस खीर में गई ये जहर की बूंदे। अब ये प्रसाद पूजा को देकर कहूंगी कि ये तुलसी माता का भोग है, इसे भोग लगाकर तुम खा लो। और वो खाते उसका काम तमाम खत्म हो जाएगा। बड़ी आई मेरे घर में तुलसी माता की पूजा करने वाली। पूजा बहू, ओ पूजा बहू। जी माँ जी, आपने मेरे को बुलाया? हाँ बहू, कुछ दिनों से हमारे घर में ठीक नहीं चल रहा है। शायद मेरे भी तुम्हारे साथ पूजा करने से घर में सुख शांति आ जाए और तुम्हारे और अशोक के रिश्ते में मजबूती आ जाए। ये ले खीर का भोग, तुलसी माता के भोग लगाकर तुम खा लो। मैंने और सबके लिए भी बनाया है ये भोग। इस कटोरे की भोग तुम ही खाना, ठीक है ना? और साथ में भी बताना भोग कैसा बना है। जी माँ जी। पूजा अपनी सास का इतना प्यार देखकर अपनी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुलसी की पूजा आरती करके तुलसी को खीर का भोग लगाती है। जैसे ही पूजा खीर का भोग खाने लगती हैं, उतने में ही उसकी ननद निशा आ जाती हैं और उसके हाथ से खीर का कटोरा छीन लेती हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी चालाक हो भाभी, सारी की सारी खीर खुद ही खाना चाहती थी। लाओ मुझे भी 2 खीर। निशा खीर के 2 चम्मच खा चुकी थी। उतने में ही उसकी माँ विमला की नज़र निशा पर पड़ी और वो जोर से चीख पड़ती है, निशा इस खीर को मत खा, इसमें जहर मिला हुआ है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं।
लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा जहर वाली खीर खा चुकी थी। निशा को चक्कर आते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। विमला चीखें मार मार कर जोर से रोने लगती हैं। उतने में विमला के पति और उसका बेटा अशोक भी वहां आ जाता है। अरे विमला, तू अपनी बहू को मारने चली थी। देखो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। अब देखो, तुम्हें करने का फल मिल गया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी की जान संकट में है। हे भगवान, यदि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विमला, अशोक जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ला। अशोक डॉक्टर को बुलाकर लाता है, पर निशा में जब तक कुछ भी नहीं बचा था। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात सुनकर विमला जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यह नहीं हो सकता। उतने में पूजा तुलसी की सेवा करती बोलती है, हे तुलसी मैया, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी सेवा की है, तो आज मैं तुम्हारे पत्तों का रस मैं अपनी ननद को पिला रही हूँ। जय तुलसी मैया। पूजा तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़कर उसमें से रस निकालकर निशा को पिलाती हैं और तुलसी के पत्तों का रस पीते ही निशा को होश आ जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माँ, पापा, मेरी बच्ची, मेरी निशा, तू अब ठीक है। और सभी लोग जय तुलसी मैया की कहने लगते हैं और विमला अपनी बहू पूजा से क्षमा मांगने लगती हैं और फिर बाद में सभी मिलकर तुलसी मैया को प्रणाम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी गरीब बहू की तुलसी माता की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।